अरे वाह काजल, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। मैं जल्दी से ये बात माँ को बता कर आता हूँ। तुम यहाँ पर आराम करो, ठीक है? जी ठीक है। माँ, आज तो तुमने बिल्कुल सही किया जो बुआ जी को वापस ससुराल भेज दिया, वरना बुआ जी कुछ ज्यादा ही तरफदारी करती थी भाभी की। इसीलिए तो पायल, एक बारी कहा था तेरी बुआ ने कि मुझे जाना है, दोबारा तो मैंने बोला ही नहीं कि रुक जा। जब देखो बस बहू की तरफदारी करती थी तेरी बुआ। और क्या मम्मी, भाभी भी कुछ ज्यादा ही उड़ रही थी बुआ के सामने। अब देखती हूँ क्या कहेगी। अब गई ना बेटा तेरी बुआ, अब ज्यादा मूड खराब मत कर। अब कुछ दिन तो इधर आराम से रह, फिर चली जाना अपने ससुराल। मम्मी, मैं अभी ससुराल वगैरह नहीं जाने वाली, मुझसे नहीं होता उधर काम धंधा। हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है भाई? अरे पायल, तू बुआ बनने वाली है और माँ दादी। अरे वाह सूरज बेटा, तूने तो बहुत अच्छी खबर सुना दी आज तो सुबह सुबह। सूरज बेटा एक काम कर, जाकर काजल बहू को बोल कुछ मीठा बनाए, हलवा बना लेगी आज खाने में। अरे माँ, आप कहाँ काजल को परेशान करोगी, मैं अभी लेकर आता हूँ लल्लू जी हलवाई की मिठाई। आप तो बस ये बताओ तुम्हें खाना क्या है। अरे बेटा, मिठाई में क्या अच्छा और क्या बुरा, तू ले आ, बस मिठाई आने का तो बस मौका होना चाहिए। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आया हूँ। माँ, देखा आपने, भाभी प्रेग्नेंट क्या हुई है। भाई तो एक काम करने नहीं देगा भाभी को। अभी तुमने हलवा बनाने के लिए बोला था, देखा बनाने नहीं दिया, सीधा मिठाई लेने बाजार चला गया भाई। अरे पायल, बात ही खुशी की थी, अब तो काजल बहू को ज्यादा काम और करना पड़ेगा, उसे आराम थोड़ी ना दूंगी अब। अरे मैंने तो देखा है, जितनी बहुएं आराम करती है ना 9 महीने, 10वें महीने में ऑपरेशन से बच्चा होता है उनके। और काजल बहू का मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगी, नॉर्मल डिलीवरी करवाऊंगी, इसलिए काजल बहू को तो काम ही करना पड़ेगा। तो चिंता मत कर, काजल बहू तो इतना काम करेगी, इतना तो उसने नॉर्मल दिनों में भी नहीं किया अपने। हाँ मम्मी, बहुत काम करवाना भाभी से। अगर ऑपरेशन हो गया तो बताओ कितने पैसे लगेंगे आपके, है ना? तो सही कह रही है, ऑपरेशन में तो खर्चा भी बहुत होगा। नहीं नहीं, हम तो काम करवाएंगे अपनी बहू से। काजल, आप आ गए, आपके लिए खाना लगाती हूँ। क्या हुआ काजल, बहुत उदास लग रही हो तुम। ये आज पता नहीं क्यों थकी थकी सी लग रही हूँ, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है मेरी। अरे तबीयत खराब है तो फिर रसोई में क्या कर रही है? तुमने बताया क्यों नहीं माँ और पायल को? अब चलो अपने रूम में, माँ और पायल कर लेंगी काम। वैसे भी हमें डॉक्टर के पास जाना है अभी, तो इसीलिए मैं ऑफिस से भी जल्दी आया हूँ। चलो तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं हम लोग। जी ठीक है, चलते हैं डॉक्टर के पास। ये काजल भी ना, तबीयत खराब है फिर भी रसोई में लगी हुई है। सर्दी में भी चाय पीने का अपना ही मजा है। भाभी। हाँ दीदी। अरे भाभी, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो आप? वो पायल दीदी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए हॉस्पिटल जा रही हूँ आपके भाई के साथ। भाभी, सब जानती हूँ मैं, तबीयत खराब के बहाने आपको तो बाहर घूमना है। घर में कितना काम पड़ा हुआ है, वो कौन करेगा? बस डॉक्टर का बहाना लेकर चल पड़ी हो घूमने। पहले घर का काम कर जाओ, फिर चले जाना भाभी जहाँ जाना है। जाते रहना डॉक्टर के बहाने घूमने। पायल, तू क्या बोले जा रही है? होश में तो है? भैया, कोई गलत बात नहीं बोली है मैंने। घर का सारा काम पड़ा हुआ है, वो कर जाएगी भाभी और फिर चली जाएगी जहाँ घूमने जाना है उसे। हद हो गई पायल, सुबह से तेरी भाभी की तबीयत खराब है और तू है कि उसे हॉस्पिटल भेजने की बजाय घर का काम करवाने के लिए बोल रही है। देख रही हूँ भैया, भाभी के चक्कर में आप मुझे भी डांट रहे हो। भैया, आपको खुद नहीं लगता कि भाभी को बाहर जाने से ज्यादा इस घर का काम करना जरूरी है? पायल, ये झगड़ा आकर कर लेना, मैं अभी काजल को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, समझ गई? आपको भी बहाना चाहिए क्या बाहर घूमने का? पायल, अगर ऐसी बात है तो सुन, मैं कर देता हूँ जो काम तुझे करवाना है तेरी भाभी से। बता क्या करना है मुझे। हाँ भैया, आप तो कर ही दोगे। जो लड़का शादी से पहले एक गिलास पानी नहीं उठाता था, आज वो घर का काम करने के लिए तैयार हो गया बीवी के लिए। इसे ही कहते हैं जोरू का गुलाम। थोड़ा सा बीमारी का बहाना क्या ले लिया बीवी ने, घर का काम करने के लिए तैयार हो पड़े हो। पायल, बस बहुत हो गया है, मैं जा रहा हूँ रसोई का काम करने के लिए और सारा काम करके ही मैं काजल को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, समझ गई तुम? तुम इस घर की रखवाली बैठी रहना
कि तेरी भाभी क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, समझ गई? सुना माँ, भाई मुझे कितना कुछ सुना कर गया है। काजल बहू, इन दोनों बहन भाई की बहस हो रही है और चुपचाप खड़ी सुन रही थी। अरे जाकर तूने काम क्यों नहीं कर लिया, इससे इन दोनों का झगड़ा नहीं होता। पर तू क्यों काम करेगी, तुझे तो मजा आ रहा होगा कि अच्छा है भाई बहन से झगड़ रहा है, बहन भाई से क्यों? अड़ोस पड़ोस में सुनाई देगा तो कितना बुरा लगेगा। बहू, आज तुम्हारी वजह से इन दोनों बहन भाई का झगड़ा हुआ है। अरे माँ, तुम अपना क्यों बीपी हाई कर रही हो, इन्हें तो शर्म है नहीं, क्या जरूरत है भला इन्हें समझाने की। भाभी जा तो रही हो, जाकर सारा काम निपटा लो। बहू पायल सही कह रही है, पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या कहेगा, लड़का होकर काम कर रहा है और बीवी आराम। क्या करूं, बहुत सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं सिर में, किसको बताऊं? मम्मी जी को कहूंगी तो कहेंगी बहाना कर रही हूँ। बहू खड़ी क्या है, जाकर काम कर ले अपना। आज तो ये सर दर्द बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। मर गई। काजल, सूरज बेटा, अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया वो तो हमारे हाथ में नहीं है। काजल बहू कभी सुनती भी तो नहीं थी मेरी, कितना कहती थी मैं उससे कि कुछ भी करे थोड़ा ध्यान से काम किया कर। अगर बहू मेरी सुनती तो शायद ठीक रहती बेटा, और नहीं तो क्या भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल नहीं सुनती थी भाभी माँ की। बेचारी माँ तो सारा दिन समझाती रहती थी भाभी को कि क्या कैसे करना है, लेकिन भाभी कभी नहीं मानती थी माँ की बात। सूरज बेटा, तुझे भी देरी हो रही है, जा तू तैयार हो जा, तुझे ऑफिस जाना है ना। काजल बहू की चिंता मत कर, मैं और पायल हैं इसका ध्यान रखने के लिए। मैं और पायल बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे बहू का। सच कहूँ ना माँ, तो आपके मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही। भैया कैसे बात कर रहे हो आप माँ से? पायल तू तो चुप ही रह, तेरी वजह से तो कुछ ज्यादा ही हुआ है ये सब। मेरी वजह से? मैंने क्या कर दिया? अब मैंने भाभी को बोला था कि उन्हें चक्कर आ जाए और वो गिर जाए, अब अपना ध्यान तो उन्हें खुद ही रखना चाहिए था। माँ देखो ना, भैया मेरा नाम लगा रहे हैं। हाँ माँ, सही कह रहा हूँ, जैसा आप काजल के साथ बर्ताव कर रहे थे ना, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। माँ तुम ऐसे क्यों हो, ये तो आपकी बहू है ना, ये भी तो बेटी जैसी है आपकी। ये क्या माँ, अपनी बेटी के लिए तो इतना दर्द और बहू के लिए बिल्कुल नहीं। इसने आपका क्या बिगाड़ा है जो इसके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया आपने? आप लोगों से तो काजल की मदद होती नहीं है, तो अगर मैं काजल की मदद करने चला हूँ तो आप लोगों की इज्जत खराब हो जाती है। अरे क्या हो गया, मैंने उसका काम कर दिया तो नहीं थी तबीयत ठीक, मैंने कर दिया तो क्या मेरा कुछ घिस गया? लेकिन नहीं, आपको तो अड़ोस पड़ोस वालों की ज्यादा चिंता है, अपनी बहू की नहीं। मैंने आप लोगों को तो नहीं बोला था ना काम करने के लिए, मैं ही करने जा रहा था, फिर क्यों गुस्सा कर रही थी आप काजल पर? फिर भी अगर आपको इतनी शर्म आ रही थी तो खुद कर लेते, ये देख लेते कि आपका बेटा कर रहा है, चलो मैं ही कर लेती हूँ। और माँ, आज आपकी इज्जत खराब हो रही है, लेकिन शादी से पहले मैं आपकी कितनी मदद करता था घर के काम में, लेकिन अगर आज मैं अपनी बीवी की मदद करने चला हूँ तो आप लोग मुझे जोरू का गुलाम बोल रहे हो। अगर आप काजल की मदद करते ना घर के काम में तो शायद आज काजल की हालत ये नहीं होती और कुछ दिन बाद आप दादी बन जाती, लेकिन नहीं, आपको ये तो मंजूर ही नहीं था। आज आपकी वजह से काजल का बच्चा खराब हुआ है। मुझे माफ कर दे सूरज बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बहू के साथ इतना बुरा होगा कि उसका बच्चा खराब हो जाएगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है बेटा कि मुझे अब बहू के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, पर बेटा मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरा बच्चा खराब हो। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। बुरा मत मानना माँ, अगर आपने पायल को रोका होता ना तो आज ये सब नहीं होता। पायल खुद तो अपने ससुराल रहती नहीं है, अपने सास ससुर की सेवा करती नहीं है और यहाँ रहकर अपनी भाभी को शिक्षा दे रही है। अगर आज आपने पायल को रोका होता तो इसका घर भी बसा रहता और हमारा भी। जो पाप आप लोगों ने किया है ना, उसकी सजा तो भगवान ही देगा आप सबको। अब आप कुछ ज्यादा